नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग एक जैसी मांग की है, बस उनका तरीका अलग अलग है। जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 16 जून को अधिसूचना जारी की और इसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कुछ ऐसा ही मांग की है। उन्होंने कहा कि इस काम को ईमानदारी से किया जाए। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा कि भाजपा ने केंद्र में अपने 11 सालों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की है, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने अर्थात जन और देश हित में कितनी लाभदायक रही हैं। सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब दे देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जाति जनगणना को लेकर पहले मांग की जा रही थी, लेकिन जब सरकार ने ये फैसला सुनाया उसके बाद तमाम तरह के सवाल सामने आने लगे। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमको उनके आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, यानी कि जो सरकार जाति जनगणना के आंकड़े पेश करेगी वो गलत भी हो सकते हैं। साफ तौर पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि हमको सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। तो लगातार जाति जनगणना को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जनगणना की जब अधिसूचना जारी की गई उसके बाद से लगातार जो मांग है वो की जा रही है और उसी के बाद देखिए किस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो आंकड़े हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, पहले देखा जा रहा था किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जनगणना की मांग कर रही थी, लेकिन अब जब सरकार ने इसका ऐलान किया उसके बाद साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि जो सरकार आंकड़े पेश करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करेगी, उन पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि वो सरकार झूठे आंकड़े पेश कर सकती है जाति जनगणना के। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी, मुझे लगता है कि जनता जिन पर विश्वास नहीं कर रही है वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और अविश्वास की बात कर रहे हैं। ये बात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी को पूछ लेनी चाहिए एक बात कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो जातिगत जनगणना कराई थी उस पर इनके ही नेताओं ने सवाल उठा दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी ही सरकार की जनगणना पर सवाल उठा रहे। ये स्थितियां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बहुत गहरा है प्रिया जी, बहुत गाढ़ा है और ये विश्वास 2014 से लगातार गाढ़ा होता चला जा रहा है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है प्रिया जी कि हम अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का जब तक कल्याण नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। विकास जी, क्या लगता है कि ये सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं? पहले अखिलेश यादव की तरफ से देखा गया इस तरह के सवाल उठाए गए, अब मायावती की तरफ से भी ये सवाल उठाए गए। उन्होंने भी पोस्ट किया जिसमें कहा कि इस काम को ईमानदारी से करना चाहिए सरकार को। तो आखिर ये विश्वास वाली बात कहां से आ रही है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। तो बेईमान लोगों को सारा जहान बेईमान नजर आता है, झूठे लोगों को सारा जहान झूठा नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जो झूठे लोग हैं उन्हें दुनिया झूठी नजर आ रही है सिवाय अपने। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई योजना, कोई रचना, कोई क्रियान्वयन लेकर करके आती है तो उसे धरातल पर 100% ईमानदारी से सुनिश्चित करती है। हम पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं है प्रिया जी कि जो केवल नारा और नौटंकी तक सीमित रहे।
लेकिन विकास जी, इसका जवाब क्या देंगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि लगातार ये सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, पहले देखा गया किस तरीके से जाति जनगणना के पीछे पड़ा हुआ था पूरा विपक्ष की सरकार डर रही है, जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं पेश करना चाहती है, इसलिए वो भाग रही है जाति जनगणना कराने से। लेकिन अब जब पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है सरकार की तरफ से, तो अब बात भरोसे की आ गई, बात विश्वास की आ गई। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इस बात का निर्णय राजनीतिक दल कैसे कर सकते हैं? उनका तो व्यवहारिक चाल चरित्र चेहरा हमेशा रहा है। जब सरकार में रहे तब जातिगत जनगणना के नाम पर कभी इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना गया। और जब आप सरकार से दशक से आप सरकार से बाहर हो गए, तब आप जातिगत जनगणना चिल्ला रहे थे। और आज जब सरकार ने उस जातिगत जनगणना पर मुहर लगाने का काम किया, तो केवल इसलिए कि राजनीतिक नफा नुकसान अपना देखते हुए इस तरीके की ओछी बयानबाजी इन राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, जिन पर जनता को खुद में विश्वास नहीं रह गया है। जनता अब इन राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं करती है। मैं एक बात कहूंगा, माया तेरी महिमा न्यारी, जाति के नाम बनी महारानी। ऐसे लोग आज आकर के भारतीय जनता पार्टी से विश्वास और अविश्वास की बात करते हैं। इन लोगों ने तो अपनी जाति को ही ठगने का काम किया। आप जानती हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव, जो केवल एक जाति के नेता हैं और सबसे ज्यादा शोषण, सबसे ज्यादा पिछड़ा होने की जो हैसियत है, वो मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग में अगर देखी जाए तो यादव लोगों की सबसे ज्यादा है। राजनीतिक हैसियत मुझे लगता है अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए तो किसी दूसरे यादव परिवार की इतनी नहीं है देश में, जितनी अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे परिवारों की है। तो ये लोग हमेशा से जाति के नाम पर खुद का भला करने वाले लोग रहे हैं। शायद इसीलिए आज ये अपनी राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। जनता में इन लोगों की राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल विकास जी, लेकिन एक सवाल और मायावती ने उठाया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें कहा कि भाजपा ने केंद्र में अपने 11 सालों के कार्यकाल के बारे में अपार उपलब्धियां गिना दी, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और ही नजर आ रहा है, जिसका जवाब जनता जरूर देगी आने वाले समय में। तो क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है चुनाव को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, या फिर कि कुछ और है? बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, 2022 का चुनाव देख लीजिए, जनता दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनता की बाउंडिंग और जनता का विश्वास और गाढ़ा होता चला जा रहा है। हम जब योजनाएं धरातल पर उतारते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किस वर्ग को लाभ होगा, किस जाति को लाभ होगा, किस संप्रदाय को लाभ होगा। हम देखते हैं कि समग्रता के साथ गरीबों का उत्थान, जरूरतमंदों की जरूरत कैसे पूरी होगी। हम जब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करते हैं प्रिया जी, तो हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि वो दलित है कि यादव है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी नीति है, जिसकी वजह से इन विरोधियों को स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में भी जनता में इनके लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि जाति जनगणना को लेकर तमाम तरह की पहले मांगे की गई कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं सरकार करा रही है। उसके बाद जब देखा गया कि जारी किया गया अधिसूचना कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद तमाम तरह के फिर से आरोप लगाए जा रहे थे सरकार पर कि आखिर हमें भरोसा नहीं है, जो आंकड़े जाति जनगणना की सरकार पेश करेगी उस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना था। दूसरी तरफ मायावती ने भी तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाए हैं, चाहे वो 11 साल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में हो या फिर जाति जनगणना के बारे में।